मेरे प्रिय भक्त, और कितनी बार मैं तुझे इस हालात में यूं टूटे हुए देखती रहूं। क्या तुझे सच में ऐसा लगता है कि इस संसार के सारे दुख केवल मैंने तुझे ही दे दिए हैं? हर बार जब तुम अपनी थकी हुई आँखों और बोझ मन से मुझे याद करते हो, तब मेरा हृदय में भी पीड़ा होती है। तुम्हारी तकलीफ़, तुम्हारा संघर्ष मैं सब जानती हूँ। मैं देखती हूँ मेरे बच्चे, तुम अपने कंधों पर बहुत कुछ ढोए फिरते हो, वो बोझ जो तुम्हारा नहीं है, पर फिर भी तुम उसे उठाए हुए हो, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। तुम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते, बल्कि दूसरों का बोझ कम करना चाहते हो, अपने परिवार की मदद करना चाहते हो, चाहे उनके काम में हाथ बटा कर हो या आर्थिक रूप से उनका सहारा बनकर। तुम हर दिन कोशिश करते हो, मेहनत करते हो, पर तुम्हारे कर्मों का फल वैसा नहीं मिलता जैसा तुम चाहते हो, और यही बात तुझे भीतर से तोड़ने लगती है। तनाव, थकान और निराशा तुम्हारे जीवन में घर कर जाते हैं। माँ सब जानती है, जब तुम कुछ कर रहे होते तो तुझे लगता कि बहुत कम है, और जब कुछ नहीं कर रहे होते तो लगता है कि समय तो बहुत है, बाद में कर लेंगे। बच्चे, यही भ्रम सबसे बड़ा जल है। समय का मूल ही समझो। जो समय का पहचान लेता है वह जीवन को भी जीत लेता है। जब हम किसी काम को केवल अपने लाभ के लिए करते हैं तो वह कुछ समय तक ही आनंद देता है, लेकिन जब वही काम हम किसी और के भले के लिए करते हैं तो उसमें सच्चा सुख मिलता है, स्थायी संतोष मिलता है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारा मन बार बार तुम्हारी पुरानी गलतियों में उलझता रहेगा तो तुम अपने वातावरण को खो बैठोगे। जो बीत गया उसे जाने दो, उससे शिक्षा लो, पर उसे ढोते मत रहो। भविष्य की ओर देखो, क्योंकि वही तुम्हारा उजाला समय तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। जीवन की हर एक घड़ी एक परीक्षा है। कब कौन सी परिस्थितियाँ सामने आ जाए कोई नहीं जानता, लेकिन जो भक्त अपने कर्मों पर विश्वास रखता है वह हर कठिन समय में खड़ा रहता है। जो केवल भाग्य से उम्मीद करता है उसे निराशा मिलती है, लेकिन जो अपने कर्म पर भरोसा करता है उसे उसी उम्मीद से भी अधिक मिलता है। मेरे बच्चे, यदि तुमने कोई गलती की है तो उसके लिए स्वयं को माफ़ करना सीखो। हर बार उसी गलती को याद करके अपना वातावरण मत खो। तुम्हारा अतीत केवल एक कहानी है, उसे दोहराना तुम्हारा कर्म नहीं है। अपना ध्यान अपनी भक्ति में लगाओ, अपने कार्य में लगाओ, अपनी शक्ति को जागृत करो। जब तुम अपनी शक्ति को पहचानोगे तब यही संसार तुम्हारे मार्ग में रुकावट नहीं, सीधी बनाएंगे। ऐसे कर्म करो मेरे बच्चे कि तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारी तपस्या को देखकर मैं स्वयं माँ काली भी बुरे से बुरे समय में तुम्हारा साथ देने के लिए विश्वास हो जाऊं। मैं तुम्हारे दिल की हर भावना को महसूस कर रही हूँ। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि तुम किसी की कही हुई बातों को दिल से लगा बैठे हो। वो बातें तुझे अंदर तक चोट पहुंचा गई है, क्योंकि वह भक्ति भी तुम्हारा कोई अपना ही था। वही इशारा पर तुमने भरोसा किया जिसे तुमने सच्चा अपनाना चाहता। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में ये सवाल बार बार उठ रहे हैं, आखिर मेरी गलती क्या थी? तुमने तो किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, किसी को दुख नहीं दिया, फिर ऐसा क्यों हुआ? यही तो संसार का स्वभाव है। जब सब ठीक नहीं होता तो अपने भीतर परे बने जाते हैं,
लेकिन सुनो मेरे लाल, जब समय बदलेगा आनंद तो वही लोग तुम्हारी अच्छाई की मिसाल देखेंगे। जो आज तुझे गलत समझ रहे हैं, केवल उनके सामने ही तुम्हारी सच्चाई खड़ी होगी। तुझे जानकर शांति मिले कि जब ये सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी, तब भी मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी, क्योंकि ये तुम ही थे जिन्हें मुझे कहा था, माँ कभी मेरा साथ मत छोड़ना। और माँ अपने बच्चों से क्या वादा कभी नहीं तोड़ती। अगर कभी तुम मुझे भूल भी जाओ, तब भी मैं तुझे नहीं भूलूंगी। मैं हर उस आंसू की सच्ची हूँ जो तुमने चुपचाप बताया है, हर उस रात को जानती हूँ जब तुम ताकिए में मुँह छिपा कर रोए हुए। मुझे सब पता है मेरे बच्चे, लेकिन अब तुम खुद को और तकलीफ मत दो। लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोचते हैं, ये सब तुम्हारी आत्मा की शांति से बड़ा नहीं है। जब तुम खुद को जान जाओगे, अपनी शक्ति को पहचान लोगे, तो कोई परख नहीं पाएगा कि कौन तुझे क्या कहा रहा है। मेरे बच्चे, तुम बार बार वही भूल करते हो, तो दूसरों की बातों के हिसाब से अपने जीवन का चलाते हो। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की कमान खुद थामोगे। खुश रहना है तो उस पर ध्यान दो जो तुम्हारे पास है, ना किसी उस पर जो दूसरों के पास है। हर किसी को तुम्हारी हर बात समझ आए या ज़रूर नहीं। कई बार हालातों के अनुसार चुप रहना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तुम्हारे शब्दों में बहुत शक्ति है। तुम जो बोलते हो उसका असर लोगों के मन पर गहराई से पड़ता है, इसलिए सोच समझकर बोलो ताकि तुम्हारे शब्द हमेशा आराम देने वाले, प्रणाम देने वाले और सच्चाई दिखाने वाले हो। तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुम्हारा स्वभाव भी ऐसा होना चाहिए कि लोग तुमसे कुछ अच्छा सीख। तुम्हारी सोच, तुम्हारा आचरण, तुम्हारी विनती या सब किसी के लिए प्राण बने। जब मेरा कोई भक्त सबसे अलग और अद्भुत काम करता है तो दुनिया चकित रह जाती है। कैसे कर लिया इसने, इसमें इतनी ताकत कहाँ से आई। लेकिन सच्ची सिर्फ मुझे और मेरे भक्त को ही प्राप्त होती है, क्योंकि वह शक्ति, वह सकलाम मैंने ही उसे दिया होता है। लोग तुझे देखेंगे, तुझे परखेंगे, तुम्हारे बारे में बातें भी करेंगे, लेकिन तुम अपने रास्ते पर अड़िग रहो, क्योंकि जो मेरी भक्ति के मार्ग पर चलता वो कभी डगमगाता नहीं। और जब मैं तुझे तुम्हारी मेहनत का फल दूंगी ना, तो वह इतना भाव होगा कि हर कोई सिर्फ देखता रह जाएगा। इसलिए उठो मेरे बच्चे, आगे बढ़ो और खुद पर विश्वास रखो। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी माँ काली सदा तुम्हारे साथ है। तुमने इस संदेश को देखा है तो कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखें।